परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करे तो आपको अपनी जिंदगी में काम कराना पड़ेगा। परमेश्वर से काम करने के लिए काम कराना पड़ेगा। क्या आप तैयार हैं? आप परमेश्वर की अगुवाई में चलने के लिए तैयार हैं? तो अभी इसी समय आप अपने हाथों को उठाओ और स्क्रीन की तरफ करो। पवित्र आत्मा आज आपको जिंदगी दे रहा है, एक नई जिंदगी, एक नई ताजगी और एक नई अनॉइंटिंग लेने के लिए हमें तैयार होना पड़ता है। तो अभी इसी समय स्क्रीन की तरफ हाथ करें और परमेश्वर का आत्मा आपको छुए आज। और राचार रबा सना योबा रे 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 अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। पवित्र आत्मा जी, मैं इस समय परमेश्वर आपसे प्रार्थना करता हूं। पवित्र आत्मा आप ही हैं परमेश्वर, जो इस समय मेरे प्रभु जी एक नई ताजगी के साथ हमें आशीषित करने वाले हैं। इसी समय नए जोश के साथ, नई ब्लेसिंग के साथ इसी समय पवित्र आत्मा जी हमारी अगुवाई करने वाले हैं। मेरे प्रभु, ये लोग नहीं जानते कि परमेश्वर हमें अपनी लाइफ में क्या करना है, क्या नहीं करना। पवित्र आत्मा जी आप हमारी अगुवाई करें। जो लोग ऐसे प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर से आज मेरे साथ, पवित्र आत्मा उनकी ओर अट्रैक्टिव हो रहा है। याद रखना कि परमेश्वर आज आपकी जिंदगियों में काम कर रहा है। परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं पिता, आप ऐसा करने के लिए जा रहे हैं और इनको ब्लेस करें। आज का वचन इनकी जिंदगियों में 100 गुना आशीष को लेकर आए, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। परमेश्वर आप सबको छुए और परमेश्वर आप सबको आशीष दे। कितने लोग आज चाहते हैं कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करे? तो आज एक्शन करना है आपको। आज परमेश्वर से कुछ पाने के लिए आज पवित्र आत्मा को आज बुलाना पड़ेगा, मतलब उसकी प्रेजेंस को आपको लेना पड़ेगा। परमेश्वर की प्रेजेंस को लेना है आज हमें। आप तैयार हैं परमेश्वर की प्रेजेंस को लेने के लिए? ये पवित्र आत्मा आज आपकी जिंदगी में काम करेगा। आज का हमारा टॉपिक है कि परमेश्वर की प्रेजेंस को कैसे लें अपने जीवन में। मतलब अगर आज कोई प्रेजेंस नहीं है तो परमेश्वर की प्रेजेंस को हमें लेना पड़ेगा और उसको लेने के लिए हमें तैयार होना पड़ता है। आप कहो अपने पड़ोसी को, आज अपने बच्चों के लिए हाथ उठाओ। आज का वचन आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बिजनेस के लिए। आज कहो कि परमेश्वर हाँ, आज का वचन मुझे छुए। आज का वचन पवित्र आत्मा जी मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को छुए। मैं कह रहा हूं खुदा की प्रेजेंस आज आएगी और आपकी स्टोरी चेंज हो जाएगी। आज मैं कह रहा हूं कि आज कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी परेशानियां हो, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह से आज कह रहा है कि आपकी लाइफ में कहता है कि परमेश्वर की प्रेजेंस आने वाली है। लेकिन हमें 2 काम करना है। कह रहा है कि आज गॉड की प्रेजेंस को लेने के लिए 2 काम करना है। कहता है एक पवित्र आत्मा की अगुवाई में, कह रहा है कि पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना है। दूसरा परमेश्वर को अट्रैक्ट करना है अपनी ओर। ये 2 काम जो लोग करते हैं उनकी जिंदगियों में आशीषें आने लगेंगी। बहुत सारे लोग निराश हैं, बीमारियों में है, समस्या में है, कोमा में है, मतलब वो निराश हो जाते हैं और बार बार सोचते रहते हैं शायद मैं इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। उनके काम अधूरे पड़े रहते हैं। अगर आज भी आपका कोई काम अधूरा पड़ा है तो आज मैं पूरे कराऊंगा यीशु मसीह के नाम से। आप तैयार हैं कि नहीं आमीन बोलने के लिए? तो आपके काम पूरे होने वाले हैं। मतलब कि हम बहुत बार अपने कामों में अधूरापन देखते हैं। कारण क्या है? रीजन क्या है? कहता वो अधूरापन उनकी लाइफ में रहता है। कह कि जो अपने कामों को पूरा नहीं करते, परमेश्वर का आत्मा है, आज पवित्र आत्मा आपके कामों को पूरा करेगा। बहुत सारे लोग सोचते हैं शायद मैं पैसे से परमेश्वर अपने कामों को पूरा करूंगा, लेकिन पवित्र आत्मा बोल रहा है, कहता कि आज जितने भी लोग यहां पर हैं, परमेश्वर का आत्मा उनके लाइफ में कह रहा है अगर 2 काम देख लेगा। याद रखना कि अगर वो आपकी लाइफ में 2 काम देख लेगा, कि 2 काम कौन से? गॉड की प्रेजेंस आपके घर में अगर नहीं है, इसीलिए आपके बिजनेस चौपट है, इसीलिए कह रहे कि परिवारों में शांति नहीं है। कह रहे जब परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में नहीं होती, परमेश्वर की प्रेजेंस हमारे जीवन में नहीं होती, तो हम कह रहे निराश रहते हैं, प्रॉब्लम्स में चले जाते हैं। कह रहे इसलिए हमारे नुकसान होते हैं, इसलिए लोग घटी में चले जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा बता रहा है कि लोगों के ऊपर परमेश्वर की प्रेजेंस रहेगी। 2 काम करने हैं आपको अपनी लाइफ में। आज मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर की प्रेजेंस आएगी और आपके अधूरे काम आज पूरे होने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। क्या आप विश्वास करते हैं इस अनॉइंटिंग पर? तो ये परमेश्वर है, आपके काम पूरे कराना चाहता है। लेकिन मैंने क्या बताया? 2 काम कौन से हैं वो? कहता है पहला, आप लिख सकते हैं इस बात को, पहला कि मैं पवित्रताई की अगुवाई में चलूंगा, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलूंगा। और पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना क्या है? कहता है जो परमेश्वर ने वर्किंग दिया उसको फिनिश करो। अगर आप परमेश्वर की वर्किंग को फिनिश नहीं करते तो कह रहा है कि हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में कई बार कहता है कि हम चलते चलते चूक जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि इसलिए कह रहा है कि हमें क्या करना है? पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना क्या होता है? पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना, प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना, फास्टिंग करना, दान देना, भेंट देना। जो परमेश्वर बातें कर रहा है आपसे बाइबल के थ्रू वो आपको करना है। लेकिन आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में कई बार
पूछना होता है, पवित्र आत्मा से पूछते हैं आप। कई बार अब्राहम ने पूछा, परमेश्वर मैं तंबू कहां गाड़ूं। योशू ने जंग लड़ने से पहले पूछा, दाऊद ने जंग लड़ने से पहले पूछा कि परमेश्वर मैं कहां जंग लड़ूं, मैं इस व्यक्ति के साथ लड़ने जाऊं या ना जाऊं, मैं इस काम को करने के लिए जाऊं या ना जाऊं। जब हम अपनी जिंदगी में परमेश्वर से नहीं पूछते तो हम नुकसान उठाते हैं। लेकिन अगर आज आपकी लाइफ में पवित्र आत्मा की प्रेजेंस है तो मैं कह रहा हूं कि आज अधूरे काम बन जाने वाले हैं। आज आपके अधूरे काम जो पड़े हैं आज बनेंगे यीशु मसीह नासरी के नाम में। क्या आप तैयार हैं उन कामों को बनाने के लिए? लेकिन हम देखते हैं बाइबल से कि परमेश्वर मूसा के पास कैसे परमेश्वर की प्रेजेंस थी, परमेश्वर उसको कैसे पसंद करता था, क्योंकि वो दो काम करता था अपनी लाइफ में। मूसा हम वचन से देखेंगे जल्दी से, निर्गमन 40 का 33 और 34 पढ़ेंगे और ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे। अगर आज आप इस वचन की ओर मन लगा रहे हैं तो पवित्र आत्मा, मैं बता रहा हूं आपको, आज पवित्र आत्मा की प्रेजेंस आपके घर में, आपके बिजनेस में आने वाली है। जो कुछ खाली पड़ा है आज मैं कह रहा हूं कि सब भर जाएगा यीशु मसीह के नाम में, लेकिन उसको भरवाना पड़ेगा। बाइबल कह रही है कि आपको भरवाना पड़ेगा, आपको पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना पड़ेगा, परमेश्वर से पूछना पड़ेगा। कहता है कि वो बादल आज आपके घर पर आने वाला है। इजराइलियों के पास वो बादल आता था, लेकिन याद रखना कि वो बादल अगर आपके पास आ गया, उस बादल के अंदर परमेश्वर होता था। आपका एक डिसीजन कि नहीं मैं परमेश्वर की अगुवाई में चलूंगा, मैं इसी समय पवित्र आत्मा के वचनों की अगुवाई में चलूंगा। परमेश्वर आज आपके लिए फैसला कर रहा है, वो डिसीजन ले रहा है कि मैं इसके साथ रहूंगा। इसका मतलब अब्राहम जहां चला वहां परमेश्वर भी उसके साथ चला, मूसा जहां चला परमेश्वर भी उसके साथ चला। आप चलते तो हैं लेकिन गिर जाते हैं। रीजन क्या है? हम क्यों गिर जाते हैं पाप में? बार बार हम फैसला करते हैं कि आज हम किसी को थप्पड़ नहीं मारेंगे, आज हम किसी को गाली नहीं देंगे, आज हम किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करेंगे, लेकिन हम गिर जाते हैं। रीजन क्या है? क्यों गिर जाते हैं? क्योंकि हम परमेश्वर की प्रेजेंस को अपने जीवन में नहीं ले पाते। लेकिन आज मैं उन लोगों को दो काम बता रहा हूं, आप लिख लो अपने दिमाग के अंदर, अपने बच्चों को भी ये काम सिखाओ। परमेश्वर का आत्मा चाहता है, अगर आपका कोई पड़ोसी या कोई विश्वासी अगर निराश है, अगर वो कोई प्रॉब्लम्स में है, उसको आज ये लाइव दिखाओ। और मैं कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा कह रहा है, कहता है ये दो काम अगर उसने सीख लिए वो बिस्तर से खड़ा हो जाएगा आज यीशु मसीह के नाम में। आमीन बोलने वाले आज खड़े हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। अगर किसी का बच्चा बांझ है, मैं कह रहा हूं कि किसी की बेटी बांझ है, नहीं काम हो रहे, बांझपन कई बार बिजनेस में भी लग जाता है, लेकिन दो काम करने पड़ते हैं। कह रहे हैं कि आपको खुलवाने के लिए, कह रहे उस बंधन को तोड़वाने के लिए दो काम करने हैं। क्या आप तैयार हो उस बंधन को तोड़वाने के लिए? आज का मैसेज आप कहो कि परमेश्वर आज का मैसेज मेरे बच्चों के काम खोल कर जाएगा। आज का मैसेज कह रहे हैं कि मेरे जो अधूरे काम पड़े हैं, कहता आपने मकान बनाना स्टार्ट किया अधूरा पड़ा है, आपने फॉरेन जाना सोचा, कह रहा है वो भी अधूरा पड़ा है, कहता आपने ऑपरेशन कराना सोचा, कहता वो भी अधूरा पड़ा है। क्यों? रीजन क्या है? कहता रीजन क्या है? रीजन ये है कह रहा है कि लोग नहीं जानते कि परमेश्वर को कैसे अट्रैक्ट किया जाता है, परमेश्वर को कैसे खींचा जाता है अपनी ओर। लोग नहीं जानते। आज मैं बताऊंगा परमेश्वर को अट्रैक्ट करना है। आज तक बहुत सारे लोग लड़के लड़कियों को अट्रैक्ट करते आए, मतलब कि वो सिर्फ इतना जानते हैं। आज लोग, संसारिक लोग ये जानते हैं कि लड़कियों को कैसे अट्रैक्ट करना है, और ये लोग जानते हैं शैतान को कैसे अट्रैक्ट करना है, लेकिन ये नहीं जानते परमेश्वर को कैसे अट्रैक्ट करना है। इसलिए परमेश्वर आज आपकी जिंदगियों में ये वचन से बता रहा है, कहता है कि देखो मूसा ने परमेश्वर को अट्रैक्ट किया और दो काम किए उसने अपनी लाइफ में। एक, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चला। जो पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हैं वो परमेश्वर को अट्रैक्ट करते हैं अपनी ओर। और कह रहा है दूसरा, कहता है कौन? कहता है कि जो लोग, कहता है कि अपने, कह रहा पवित्र आत्मा की अगुवाई में चल रहे थे और अट्रैक्ट कर रहे थे परमेश्वर को, तो कह रहा कि वर्किंग कर रहे थे, मतलब अपने काम को फिनिश कर रहे थे। तो आज जो परमेश्वर ने आपको काम दिया है, जब आप फिनिश करते हैं तो परमेश्वर आपकी तरफ अट्रैक्ट होता है। हम पढ़ते जरा बाइबल में, देखेंगे जल्दी से, निर्गमन एक्सोडस को देखेंगे हम, उसका 40 चैप्टर और 33 देखेंगे। हाँ पढ़ेंगे। और उसने निवास के चारों ओर और वेदी के आसपास आंगन की कनात को खड़ा कराया और आंगन के द्वार के पर्दे को लटका दिया। इस प्रकार मूसा ने सब काम को पूरा किया। तब बादल मिलाप वाले तंबू पर छा गया और यहोवा का तेज निवास स्थान में
भर गया। हाँ, यहां पर क्लियर लिखा, मूसा ने क्या किया कि परमेश्वर के साथ एक रिलेशन बनाया। तो उसका मूसा का एक रिलेशन था। कहता है कि आज बहुत सारे लोगों के नुकसान क्यों हो जाते हैं, क्यों उनके काम अधूरे हो जाते हैं, क्योंकि उनका रिलेशन है ही नहीं परमेश्वर के साथ। लेकिन मूसा का यहां पर रिलेशन था परमेश्वर के साथ। और इसने क्या किया, इसने पवित्र आत्मा से पूछा कि पवित्र आत्मा, मैं तेरे लिए क्या करूं, मैं क्या काम करूं। परमेश्वर ने कहा कि तुम मिलाप वाले तंबू को बना। याद रखो, और जब उसने मिलाप वाले तंबू को बनाया और परमेश्वर ने उसकी जिंदगी में काम करना स्टार्ट किया। यह परमेश्वर का प्लान है। अगर आप परमेश्वर के कामों में जब खड़े हो जाते हैं, मतलब जब परमेश्वर कोई वर्क दे और उसको फिनिश करने के लिए आप तैयार रहते हैं, तो परमेश्वर की प्रेजेंस आने वाली है। याद रखना कि जिंदगी के अंदर कहता आपको काम मिला है, हुनर मिला है, मतलब आपको बहुत कुछ मिला है, लेकिन पवित्र आत्मा आपसे क्या चाहता है? पवित्र आत्मा यह चाहता है जब आप बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं और जब आप परमेश्वर की दी हुई आज्ञाओं का पालन करते हैं, तो आप परमेश्वर के काम को फिनिश कर रहे हैं। याद रखना, अपनी जिंदगी के अंदर फिनिश कर रहे हैं आप परमेश्वर के कामों को। और पवित्र आत्मा आज आपकी जिंदगियों में वो बढ़ोतरी दे सकता है, लेकिन आपको इस समय क्या करना है? इस समय हमें मिलकर कहते हैं कि इस बात को सीखना है। मूसा ने क्या किया? मूसा ने तंबू को कर तैयार किया मिलाप वाले, और लिखा वहां पर जब काम फिनिश हो गया तो लिखा कि परमेश्वर का बादल उसमें छा गया। मैं हैरान हूं उस बात से कि मूसा ने यहां पर प्रेयर नहीं किया, लेकिन फिर भी प्रेजेंस, परमेश्वर की प्रेजेंस जो है उसके पास आ गई। मतलब कि वहां पर जब उसने तंबू बनाया तो उसी समय लिखा कि बादल, परमेश्वर का बादल जो है वो छा गया उस तंबू के ऊपर। बादल का मतलब क्या था कि अगर अंधेरे का बादल कोई आता था, उस समय इजरायली जानते थे कि उस समय क्या होता था? उस समय कह रहा परमेश्वर की प्रेजेंस वहां पर आती थी। इसका मतलब यह है, कहता आपने घर बनाया लेकिन परमेश्वर की प्रेजेंस नहीं है। घर में झगड़े हैं, परिवार बनाया, घर में झगड़े हैं, शांति आपके घर में नहीं है, लेकिन प्रेजेंस नहीं है। लेकिन यहां पर लिखा हम बादल मिलाप वाले तंबू पर कह रहा छा गया। कह रहा कब? कहता है जब मूसा ने काम फिनिश किया। मैं कह रहा हूं कि जब आप परमेश्वर की दी हुई आज्ञाओं को बाइबल के अंदर मानते हैं, तो परमेश्वर कह रहा है कि अगर ऐसे बच्चे मैं ढूंढ रहा हूं, ऐसे विश्वासी ढूंढ रहा हूं, ऐसे मां बाप को ढूंढ रहा हूं जो पूछते हैं कि परमेश्वर तेरी आज्ञा क्या है, मैं तेरी आज्ञाओं को मानूंगा, मैं आज से नशा नहीं करूंगा, मैं अब अपनी पत्नी को मैं बार बार बोलता हूं तलाक दे रहा हूं, लेकिन मैं तलाक नहीं दूंगा क्योंकि इसमें लिखा है, कह रहा है कि जो लिखा है, कह रहा अंत तक धीरज रखे रहेगा। कह रहा मैं स्वर्ग के मन्ने में से कहता उसको खिलाऊंगा जो गुप्त में, एक मन्ना स्वर्ग से गिराया गया, लेकिन एक मन्ना प्रकाशित वाक्य बोलती है कि वो गुप्त में है। कह रहा किन लोगों को मिलेगा? वो कह रहा कि जो वचन को धीरज से थामे रहेंगे। लेकिन यहां पर मूसा के ऊपर प्रेजेंस क्यों आई परमेश्वर की? इसलिए कह रहा कि ताकि, क्योंकि वो परमेश्वर के वर्क को पूरा करता था अपनी लाइफ के अंदर। अगर आज आप परमेश्वर के वर्किंग को पूरा करते हैं, तो मैं कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा आज आपकी जिंदगी में काम करने वाला है। परमेश्वर आपके घर में प्रेजेंस देने वाला है। मैं कह रहा हूं कि आज आपको पता लगेगा, होली स्पिरिट की प्रेजेंस का पता लगेगा, आपके बिजनेस में पता लगेगा। आप कहो, अपने हाथों को उठाओ और कहो कि परमेश्वर आज से मैं तेरी दी हुई बाइबल के अंदर इंस्ट्रक्शन का करा वर्किंग को पूरा करके दिखाऊंगा। हाँ परमेश्वर, लेकिन लोग बोलते हैं कि नहीं मैं तो खुदा की वर्किंग को पूरा करूंगा। जब आपके मां बाप आपको वर्किंग देते हैं, आपको पूरा करना है, इसका मतलब परमेश्वर वर्किंग दे रहा है। जब आपके अगुए आपको वर्किंग देते हैं तो आपको पूरा करना है। कह रहा है जब प्रॉफिट आपको वर्किंग दे रहा है तो आपको वर्किंग को पूरा करना है। जब आप आमीन बोलते हैं तो आप वर्किंग को पूरा कर रहे हैं। और ये परमेश्वर है और आपकी जिंदगियों में 100 गुना आशीष देने वाला आज रात वो। और आप कहें कि हाँ परमेश्वर मैं इन आशीषों को लेने के लिए तैयार हूं। लेकिन दूसरा काम क्या है? अट्रैक्ट करना। मूसा ने हर काम में परमेश्वर को अट्रैक्ट करना सीखा। लेकिन आजकल के बच्चे क्या करते हैं कि एक मां बोल रही है बच्चे को, मैं आपको किस्सा बता रहा हूं, एक मां बोल रही बच्चे को कि बेटे चल चल जल्दी से तैयार हो जा बेटी, करे लड़का तुझे देखने आने वाला है और उसको अट्रैक्ट करना है तूने कि वो लड़का उसके साथ तेरी शादी होनी चाहिए, तेरी उम्र बहुत हो गई है। और लड़की बड़े अच्छे से तैयार होती है और जब वो लड़का आता है तो वो लड़का बिल्कुल काला होता है और उसकी मां को ही पसंद नहीं आता। और उसकी मां बोलती है कि लड़का मुंडा था बड़ा काला है, अपा ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ नहीं करना। और अपनी मां अपनी बेटी को बोलती है कि ये मेरे को अच्छा नहीं लगा। मतलब कि वो उसी समय लड़की लड़के से पूछती है कि तेरी सैलरी कितनी है? बोलता है 2 लाख मेरी सैलरी है। और उसी समय लड़की अट्रैक्ट हो जाती है उसके ऊपर। मतलब यहां पर क्या हो रहा है कि हम लोग जानते हैं कि लोगों को कैसे अट्रैक्ट करना है। यहां पर ये लड़की पैसे के कारण कहते हैं लालच में अट्रैक्ट होगी। शैतान जानता है लोगों को अट्रैक्ट कैसे करना है, लेकिन यहां पर मसीह लोग नहीं जानते कि परमेश्वर को खुश कैसे करना है। अरे परमेश्वर को अट्रैक्ट कैसे करना है? अगर आप परमेश्वर को अट्रैक्ट करना जानते हैं तो मैं कह रहा हूं खुदा की प्रेजेंस आज आपके ऊपर आने वाली है। यूसुफ ने
परमेश्वर को अट्रैक्ट किया, उस औरत को अट्रैक्ट नहीं किया। उस रानी ने उसके साथ व्यभिचार करना चाहा, मैं तुझे राजमहल दे दूंगी, लेकिन उसी समय उसने लात मार दिया, परमेश्वर को अट्रैक्ट किया। जब आप परमेश्वर की बात मानते हैं, परमेश्वर को अट्रैक्ट करते हैं, प्रेजेंस आती है आपके घर पर। और अगर परमेश्वर की प्रेजेंस या परमेश्वर का बादल किसी के घर पर आ जाए, वो व्यक्ति कभी गरीब नहीं रहता। यू आर रिच पर्सन, याद रखना, आज से आप रिच बन सकते हैं, वो बन सकते हैं अगर आपका डिसीजन ये है कि नहीं परमेश्वर, मैं ये फैसला लेता हूं कि पवित्र आत्मा, मैं उनको खुश नहीं करूंगा, मैं संसार के लोगों को खुश नहीं करूंगा। परमेश्वर, मैं अपने आप को खुश नहीं करूंगा। खुदा, मैं तुझे अपनी जीवन जिंदगी में तुझे खुश करूंगा, मैं तुझे अट्रैक्ट करने वाला बनूंगा। मूसा ने अपना परिवार छोड़ दिया, राजमहल छोड़ दिया। किस लिए छोड़ दिया उसने? क्योंकि वो परमेश्वर को अट्रैक्ट करना चाहता था और परमेश्वर की प्रेजेंस उसके पास आई। जब हम पैसे के पीछे, जब हम इन चीजों के पीछे भागते हैं तो परमेश्वर की प्रेजेंस उतना हमारे से दूर भागती है। लेकिन यहां पर ये लड़का, ये उसको बोलता है, कह रहा है कि तेरी मां ने तो मेरे को अट्रैक्ट नहीं, तेरी मां ने तो मेरे को पसंद नहीं किया, लेकिन अब मैं क्या करूं? बोलता है, कह रहा है मेरी मां को तू अट्रैक्ट नहीं कर पाया, लेकिन लड़की बोलती है कि तेरे 2 लाख ने मुझे अट्रैक्ट कर दिया, चल दोनों भाग चलते हैं। पता है, आज लोगों को पता है कि कह रहा है शैतान कैसे अट्रैक्ट कर रहा है, पैसा दिखाकर अट्रैक्ट कर रहा है लोगों को। लेकिन यहां पर परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों को बताना चाहता है, पवित्र आत्मा बताना चाहता है। कह रहा है कि जब आप एस्तर के बारे में पढ़ते हैं, यहां पर ये औरत, ये इतनी सुंदर औरत थी, हो सकता था कि ये अपने ब्यूटी पर अपने घमंड करती और अट्रैक्ट कर सकती थी, मतलब ये गलत डिसीजन ले सकती थी। लेकिन ये पवित्र आत्मा की अगुवाई के अंदर चली। इसने ये 2 काम जानती थी बाइबल के अंदर कि परमेश्वर की प्रेजेंस किन लोगों के घर पर आती है। बहुत सारे लोग इसके साथ सुंदर खड़े थे, बहुत सारी औरतें जब ब्यूटी कॉन्टेस्ट में गई और उस समय ये राजा ने जब बुलाया तो उस समय एस्तर जब जा रही थी तो वो बहुत सुंदर थी, घमंड कर सकती थी कि मैं तो सुंदर हूं, मैं अपने आप ही अपने हुनर पर, अपने टैलेंट से कहते कि मैं लोगों को अट्रैक्ट कर लूंगा। भाई साहब, आपके पास बड़ा टैलेंट है, हुनर है, आप इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, आपने पढ़ाई की है, लो किया है, आपने बच्चों को आपने बहुत पढ़ाया, आपके बच्चों के अंदर माइंड है, लेकिन फिर भी उनकी जॉब क्यों नहीं है? मैं यही पूछ रहा हूं लोगों से, मेरा क्वेश्चन यही है कि आप अट्रैक्ट कराए, आपने बहुत कुछ, आपके अंदर टैलेंट, आप इंग्लिश बोलने वाले हो, आपके पास बहुत कुछ होगा, लेकिन आपके पास पैसा होगा, आपके पास गाड़ियां होंगी, आपके पास माल होगा, सब कुछ होगा, लेकिन आज भी आप कई बातों में आपका मन खाली है, आपको पता है आप अधूरे हैं, आपको पता है कि हम सक्सेसफुल नहीं हुए। आज लोगों को मालूम है इस बात के लिए। रीजन कहता है कि कारण क्या है? क्योंकि वो खुदा की उपस्थिति में नहीं चलते, वो परमेश्वर की प्रेजेंस को लेना नहीं जानते। परमेश्वर की प्रेजेंस अगर आएगी, दुष्ट आत्माएं बाहर जाएंगी। अगर परमेश्वर की प्रेजेंस आपके अंदर आएगी, मैं कह रहा हूं गरीबी बाहर जाएगी, कर्जा बाहर जाएगा, बीमारियां बाहर जाएंगी। प्रेजेंस अंदर आने दो। लेकिन परमेश्वर की प्रेजेंस क्यों आएगी आपके अंदर? कहते कि जब आप परमेश्वर के ये 2 काम नहीं करते, करे कि उसको, उसकी दी हुई इंस्ट्रक्शन को, करे उसकी वर्किंग को फिनिश करो। कहते जो उसने दिया, कहते उस काम को पूरा करो। मूसा ने जो काम मिला, मूसा ने अपनी लाइफ में पूरा किया। मूसा को कहा राजमहल छोड़ दे, मूसा को कहा संडे चर्च जाया कर तो जाया कर। बोलता है, कह रहा कि अगर तुझे 10 रुपए भी कोई लालच भी दे तो कह रहा उसकी ओर नहीं मुड़ना। और उसी समय बोलता है, कह रहा कि व्यभिचार की ओर नहीं जाना। उसको जो इंस्ट्रक्शन दिया परमेश्वर ने, उसने उसको माना और परमेश्वर ने उसके अंदर वो काम किया। मैं आपको बता रहा हूं कि मूसा जहां खड़ा हो जाता था, उसके 70 लोगों के ऊपर भी परमेश्वर की प्रेजेंस आ जाती थी। याद रखना, अगर मैं यहां बैठा हूं और आप मुझे देख रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि आप इसके बाद अपने बच्चों को भी लाइव दिखाएंगे। मैं कह रहा हूं अपने रिश्तेदारों को भेजो, जाओ। मैं आपको बता रहा हूं कि आप भेजो। मैं अभी आपको 5 मिनट में गवाही सुनाऊंगा कनाडा से। मैं सिर्फ प्रेयर कर रहा था और प्रेयर मैंने किया और कनाडा में परमेश्वर की प्रेजेंस गई और वो औरत का ऑपरेशन होना था और वो मतलब सिख फैमिली से एक औरत है और उसके क्या हो रहा, ब्रेस्ट में रसोलियां हैं, गिल्टी बताई, रसोलियां बताई हैं। लेकिन उसी समय वो बोल रही, कहती जब मैं प्रॉफिट जी का प्रोग्राम देख रही थी, मैं प्रेयर लाइव को सुन रही थी, तो उसी समय मेरी रसोलियां, गिल्टियां उड़ गई और डॉक्टर ने मुझे फोन करके बताया कि अब आपको ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। कौन है ये परमेश्वर है। मैं कह रहा हूं कि अगर आप परमेश्वर की प्रेजेंस में है तो मैं कह रहा हूं कि मिराकल होने वाला आज रात आपके लिए यीशु मसीह के नाम में। आमीन बोलने वालों के लिए मिराकल होने वाला है। लेकिन हमें क्या करना, हमें परमेश्वर की प्रेजेंस को लेना है। अगर यहां पर मूसा 70 झुंड को इकट्ठा करके बोलता है कह रहा है कि आओ और अपने हाथों को उठाओ, और मूसा के तंबू में जो खाना भी बना रहे थे और जो गीत भी गा रहे थे, जो नौकर भी थे, कह रहा है कि उनके ऊपर भी खुदा की प्रेजेंस उतर गई उस रात। और उसी समय वो पवित्र आत्मा की, होली स्पिरिट के गुणगान करने लगे। याद रखना, कह रहा है कि आज जो रात मुझे लाइव देख रहे हैं, अगर आप ये 2 काम करते हैं कि हां अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर से, परमेश्वर कि मैं तेरी अगुवाई में चलूंगा, पवित्र आत्मा मैं तेरे से पूछा करूंगा, मैं जब बिजनेस स्टार्ट करूंगा तो मैं पूछूंगा मैंने कहां स्टार्ट करना है, पवित्र आत्मा मैं पूछूंगा कि मैं कहां पे मकान खरीदना है। जब आपके मकान कह रहा है कि
मकान जब आपको नहीं मिलता, आपकी दुकानें नहीं खुलती, जब आपके प्लान सक्सेसफुल नहीं होते तो हम निराश हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है ऐसे बच्चे अपने हाथों को उठाओ और वो कहो, ऐसे लोगों को परमेश्वर ढूंढ रहा है। कहता है ये लाइव प्रेयर जो आपके लिए हो रही है, जो लाइव मीटिंग आप बसन सुन रहे हो, इसको हल्का मत समझना, क्योंकि यहां पर मैं आपको बता रहा हूं कि जब मैं ऐसे आम होकर किसी के लिए प्रेयर करता हूं तो उस समय मुझे नहीं पता कि मिराइकल होते हैं कि नहीं होते, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि जब मैं लाइव में प्रेयर करता हूं तो मिराइकल होते ही होते हैं, क्योंकि खुदा की प्रेजेंस में इस समय पवित्र आत्मा की हजूरी में बैठे हैं आप, और यहां पर परमेश्वर आपको छुटकारे दे के रहेगा आज रात। लेकिन क्या आप परमेश्वर की प्रेजेंस के लिए दो काम बोल रहे हैं अपने मुंह से? अपने बच्चों के लिए बोलो और हाथ उठाओ और कहो, पवित्र आत्मा जी मेरे बच्चों को छू ले, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, मेरे परिवार के लोग, मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार, और मैं खुद, मैं तेरी प्रेजेंस में चलूंगा, मैं तेरी हजूरी में चलूंगा, मैं तेरी अगुवाई में चलूंगा। कैसे चलते हैं? जब हम परमेश्वर से पूछते हैं तो रिलेशन बनाते हैं। इसका मतलब पवित्र आत्मा की अगुवाई में मूसा चलता था, छोटे छोटे काम भी परमेश्वर से पूछता था। हम बड़े बड़े काम, जब हमारे काम मर जाते हैं तब हम परमेश्वर से पूछते हैं, वरना हम परमेश्वर से पूछते ही नहीं। जब फ्रिज लेने जाते हैं मार्केट में, कभी पूछा परमेश्वर से? भाई साहब जब कंघी लेने के लिए जाते हैं मार्केट में, पूछा परमेश्वर से? नहीं पूछते हम। जब फ्रूट भी लेने जाते हैं हम नहीं पूछते परमेश्वर से। लेकिन मूसा का यही स्वभाव था, मूसा और अब्राहम के अंदर यही खासियत थी कि वो परमेश्वर से पूछता था। मैं बता रहा हूं कि ये परमेश्वर है, वो हमारी ओर है, और वो परमेश्वर कह रहा है, पवित्र आत्मा कह रहा है कि मैं तेरे साथ हूं बेटे, आज अपने हाथों को उठाओ। और मैं कह रहा हूं कि आज ही आपके छुटकारे होने वाले हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में, आज ही बंधन टूटने वाले हैं। लेकिन अगर आप परमेश्वर से पूछ रहे हो तो मैं कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा आज आपके ऊपर आने वाला है। मैं कह रहा हूं कि अगर खुदा की हजूरी आएगी, इस बात को छोटा मत समझना, अगर परमेश्वर की हजूरी आएगी और इसी समय पवित्र आत्मा की प्रेजेंस आ रही है, और यानी को मैं कह रहा हूं आप विश्वास कर रहे हैं कि नहीं? कहां परमेश्वर की प्रेजेंस को लेना पड़ता है। परमेश्वर की प्रेजेंस अंदर आएगी, मैं कह रहा हूं बांझपन का शराब बाहर जाएगा, यीशु मसीह के नाम में बच्चा होने वाला है। परमेश्वर की प्रेजेंस आएगी, आज मैं कह रहा हूं कि आपके बच्चे बदल जाएंगे, नशे छोड़ देंगे। कहता है परमेश्वर की प्रेजेंस आएगी, कहता है आप गरीबी से बाहर आ जाएंगे, झोपड़ी में से बंगले में जाने वाले हैं आप। कहता है परमेश्वर की प्रेजेंस अंदर आएगी, मैं कह रहा हूं कि वो बीमारियों से बाहर आ जाएंगे, वो निराशा से बाहर आ जाएंगे, कह रहा हूं पॉजिटिव थिंकिंग आ जाएगी। लेकिन परमेश्वर की प्रेजेंस आएगी कैसे? यही तो जानना है। कहता है कि यही तो जानना है परमेश्वर की प्रेजेंस आएगी कैसे। लेकिन खुदा कह रहा है यहां पर परमेश्वर की प्रेजेंस आएगी आपके अंदर। कहता है कब? कह रहा है जब आप पवित्र आत्मा को बुलाएंगे, जब आप परमेश्वर से छोटी छोटी बात के लिए पूछेंगे, रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे और कहेंगे परमेश्वर के मेरे ऊपर दया कर। मैं कह रहा हूं कि यहां पर जब मूसा ने तंबू बनाया तो उसको जरूरत नहीं पड़ी भाई साहब प्रार्थना करने की, क्योंकि वो परमेश्वर की अगुवाई में पहले से चलता था, क्योंकि उसने परमेश्वर से पहले से पूछ रखा था कि परमेश्वर मैं तेरा तंबू बनाऊं और क्या क्या सामान इसके अंदर लगेगा। आज हम घर बनाते हैं लेकिन हम कभी नहीं पूछते कि परमेश्वर मैं अपना सोफा कहां फिट करूं, परमेश्वर मैं फ्रिज कहां लगाऊं, परमेश्वर मुझे बता। एक एक सामान को परमेश्वर ने मूसा को बताया। आप जब पढ़ते हो इसी चैप्टर को, इसको ध्यान से पढ़ना, इसके पहले वचन को उसमें लिखा कि पढ़ इसका, जब यहां से स्टार्ट हो रहा है पहला पढ़। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हाँ यहोवा ने मूसा से कहा पहले महीने के पहले दिन को तुम मिलाप वाले तंबू के निवास को खड़ा कर देना। मिलाप वाले तंबू के निवास को खड़ा कर देना। इसका मतलब परमेश्वर ने उसको डेट भी बताई थी कब मकान स्टार्ट करना। आप मकान कब स्टार्ट करना है, फौरन कब जाना है, अरे कब बिजनेस स्टार्ट करना है, कौन से महीने में वीजा लगाना है, पता ही नहीं है भाई साहब। जब आप पूछते नहीं है तो इसीलिए निराश होते हैं। आप परमेश्वर को कहो, मैं आज आपको बताऊंगा परमेश्वर 5 तरीके से बात करता है आपके साथ। परमेश्वर बात करता है, आपको तैयार रहना है परमेश्वर से बात कराने के लिए। पहला कहता है कि आपके ड्रीम से बात करेगा वो। दूसरा कह रहा मूसा के साथ बात कर रहा था, फिर पढ़ आगे देख क्या लिखा, और उसमें साक्षी पत्र के संदूक को रखकर बीच वाले पर्दे की ओट में कर देना। कह रहे उसको बता रहा है कि मेज कहां रखनी है, साक्षी वाला तंबू में कह रहे कि वो कह रहा पत्र कहां रखना है, वो मेज कहां रखनी है, ये भी परमेश्वर से पूछ रहा है वो, और परमेश्वर उसको बता रहा है। कह रहा है कि अगर आप छोटी छोटी बातों में परमेश्वर से पूछेंगे तो आज मिराइकल होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। कहता है हम ऐसे जीवन हो जाए। आज अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर से कि परमेश्वर 5 बातों से मेरे से बातें कर, आज मुझे पता लगे। आज मैं आपको बता रहा हूं परमेश्वर बातें कैसे करता है। मैं आज आपको 5 तरीके बताऊंगा बातें करने के, और आपको
आपको पता लगेगा खुदा आपसे भी बात करने वाला है। आज ही परमेश्वर आपसे बात करने वाला है। आपको डिसीजन आपको पता लगेगा कि मुझे राइट डिसीजन कहां पर स्टार्ट करना है। हम लोगों के इंसानों की बातों में आकर हम पूछते हैं कि हाँ परमेश्वर कि मैं कहां स्टार्ट करूं कहां ना स्टार्ट करूं। हम नहीं पूछते, हम लोगों से पूछते हैं, कहता है यार अच्छा तूने मकान चंडीगढ़ बना लिया, अच्छा तूने बॉम्बे बना लिया, आजकल फ्लैट दिल्ली बनाना है, आजकल फ्लैट कहां बनाना है। आज लोग फ्लैट वहां बना रहे हैं जहां मतलब कि उनके दोस्त बना रहे हैं, जहां इंसान कह रहे हैं और वो झाड़ के पेड़ पर चढ़ाई जा रहे हो और आप चढ़े जा रहे हो। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है आपको क्या करना है अपनी लाइफ के अंदर। कहता है आपको अपनी लाइफ के अंदर परमेश्वर की हजूरी में रहना है। कहता है कि आपको परमेश्वर से पूछना है। कहता है कि आज बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं, कह रहा पादरी साहब इधर इन्वेस्टमेंट कर लो, पादरी साहब इधर ये काम शुरू करते हैं, हम इधर करते हैं। लेकिन मैं कभी किसी की सलाह नहीं लेता, मैं परमेश्वर की सलाह लेता हूं, पूछता हूं। मैं बता रहा हूं अगर अब तक नहीं मिली तो आज मैं आपको 5 सलाह देता हूं। मैं बता रहा हूं कि परमेश्वर कैसे बातें करता है। आज आप पूछो, आप प्रार्थना में जाओ, आप कहो परमेश्वर मेरे बच्चों को ऐसा बना दे। मैं कह रहा हूं पहला पवित्र आत्मा कैसे बातें करता है। पवित्र आत्मा ड्रीम के अंदर बातें करता है, आपके ड्रीम से बातें करेगा, वचन से बातें करेगा। परमेश्वर का आत्मा अलग अलग तरीके से आपसे बातें करेगा, ड्रीम्स के साथ करेगा, वचन से करेगा। कहता है कि और आपको अगर परमेश्वर दर्शन से बातें करेगा, प्रोफेट से बातें करेगा और आपकी जो समस्याएं मतलब कि आपके अंदर कह जब आपके हालात करे कि आपको कई बार मजबूर करते हैं, आपको बताते हैं, आपके हालातों से बातें करता है परमेश्वर कि यार ये मैंने यहां पर पैसा लगाया है, मैं गलत हूं, इसका मतलब मैं इसको वापस उठा लूं। बहुत सारे लोग यही गलतियां कर रहे हैं लेकिन उनको पता नहीं है। लेकिन यहां पर एस्तर ने अपनी लाइफ में करे के परमेश्वर को अट्रैक्ट किया। और आज अगर आप परमेश्वर को अट्रैक्ट करने वाले हैं, आप सुंदर हैं, आपके पास पैसा है, आपके पास सब कुछ है, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है, कहता है आपको अट्रैक्ट करना है परमेश्वर को। कह रहा है ये डिसीजन आपका होगा तो परमेश्वर आज आपकी ओर खिंचा चलाएगा। मूसा की ओर खिंचा चलाया परमेश्वर। और परमेश्वर ने क्या बोला, उसके रिश्तेदारों को भी पकड़कर बोलता है परमेश्वर, बोलता है मरियम इधर आ मेरे पास, हारून इधर आ। बोलता है तू इसकी बुराई करता है, बोलता है कह रहा है कि सुन, कहता है तुमसे तो मैं छिपकर बातें करता हूं, कह रहा है लेकिन मैं मूसा से आमने सामने होकर बातें करता हूं। अगर परमेश्वर को आपका स्टाइल पसंद आ गया, पवित्र आत्मा की अगुवाई में अगर आपका रिलेशन मजबूत है परमेश्वर के साथ, आप छोटी छोटी बात में भी प्रार्थना करते हैं, आप चलते फिरते प्रार्थना करते हैं, आप चलते फिरते आप परमेश्वर की अगुवाई में चलते हैं, तो पवित्र आत्मा आज बोलने वाला है। आज पवित्र आत्मा आपसे एक बातें करने वाला है। और परमेश्वर कह रहा है ऐसे लोगों को मैं कह रहा राजा बनाऊंगा। यहां पर एस्तर ने अपने लोगों को प्रार्थना करने के लिए बोला, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चली। हो सकता था कि वो अपनी मर्जी कर सकती थी, अपने दोस्तों की सलाह ले सकती थी, अपने रिश्तेदारों की सलाह ले सकती थी कि यार मैं तो बहुत सुंदर हूं और मैं जाकर ऐसे ही ब्यूटी कॉन्टेस्ट में मुकाबला करूंगी और मैं जीत जाऊंगी। लेकिन यहां पर उसने उस टेस्ट को पास करने से पहले पवित्र आत्मा के सामने उपवास किया, फास्टिंग किया। अपने वर्क को जब 3 दिन के वर्किंग को, फास्टिंग को उसने फिनिश नहीं कर दिया, तब तक वो परमेश्वर के वहां पर राजा के सामने नहीं खड़ी हुई जाकर, जब तक परमेश्वर ने उससे बातचीत नहीं किया। जब 3 दिन कहते उसने फास्टिंग किया, हार्ड फास्टिंग किया, तो उस समय परमेश्वर ने उसको अगुवाई किया और वो जाकर खड़ी हुई और वो जंग जीत कर आई और वो नंबर 1 बनी। मैं आपको बता रहा हूं कि वो रानी बन सकती है। अगर एस्तर रानी बन सकती है, गरीब घराने की और छोटी जाति की औरत अगर रानी बन सकती है, तो याद रखना कहता है परमेश्वर आपको भी राजा बना सकता है। लेकिन आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। आपको परमेश्वर के सामने कहता है कि वो काम करने की जरूरत है जो पवित्र आत्मा आपसे अगुवाई करा रहा है और जो परमेश्वर कर रहा है। इन बातों को हम देखते हैं, गिनती के 9 के 17 में हम पढ़ेंगे तो देखो परमेश्वर कैसे अपने लोगों को की ओर खिंचा चलाता है। किन लोगों की ओर खिंचा चलाता है? कहता है कि जो परमेश्वर को अट्रैक्ट करते हैं। तो कैसे अट्रैक्ट करते हैं? इजराइलियों के बारे में हम देखते हैं। क्यों परमेश्वर बार बार इजराइलियों को माफ कर देता है, बार बार क्यों इजराइलियों के साथ खड़ा हो जाता है? रीजन है ये, परमेश्वर प्यार करता है आपसे और आज पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में 100 गुना बरकत देने वाला है। हम पढ़ेंगे, देखियो क्या लिखा। और जब जब वो बादल तंबू पर से उड़ जाता तब इजरायली प्रस्थान करते थे और जिस स्थान पर बादल ठहर जाता वही इजरायली अपने डेरे खड़े करते थे। हाँ हाँ, देखो यहाँ पर क्या लिखा, कह रहा है कि इजरायली क्या करते थे, इजरायली कैसे चलते थे। इसका मतलब इजरायली जो है परमेश्वर की अगुवाई में चलते थे। कि अगर आज आपके बच्चे इस वचन को सुन रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि और आप परमेश्वर के साथ रिलेशन बना रहे हैं, तो ये 2 काम अगर
आपने कर दिए, मैं कह रहा हूं आज रात नशा जाने वाला है, क्योंकि प्रेजेंस अंदर आएगी, नशे की बीमारी बाहर जाएगी। आज मैं कह रहा हूं प्रेजेंस अंदर जाएगी, कह रहे कि इसी समय दुष्ट आत्माएं बाहर जाएंगी। कह रहे कि प्रेजेंस अंदर आएगी, आज कहो कि प्रेजेंस मेरे अंदर आ, आज दुष्ट आत्माएं बाहर जाएंगी। आज प्रेजेंस अंदर आ, मैं कह रहा हूं फ्लो बिजनेस बाहर जाएंगे, कर्जे बाहर जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने परमेश्वर के दो काम किए। एक तो परमेश्वर की दी हुई आज्ञाओं को कहता माना है, कहता पवित्र आत्मा की अगुवाई में चले। दूसरा, आपने परमेश्वर की आज्ञाओं को मानकर उसको अट्रैक्ट कर दी है। इसका मतलब कह रहा है कि एक पत्नी, भली पत्नी बाइबल के अंदर किसको कहा गया? कहता है जो कहता है अपने पति के अधीन रहती है। इसका मतलब बच्चे कह रहा है कि जो अपने मां बाप की अगुवाई में चलते हैं, कहता है अट्रैक्ट करते हैं, उनकी बातों को मानते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। कह रहा है जो कह रहा है विश्वासी, कह रहा है पास्टर की बात को, प्रोफेट की बात को जब मानते हैं तो अट्रैक्ट करते हैं। याद रखना कि परमेश्वर ऐसे लोगों से बात कर रहा है, ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है परमेश्वर। कहता है यहां पर इजराइलियों के साथ क्या हुआ कि इजराइलियों को परमेश्वर ने क्लियर करके बताया। बोलता है कह रहा है कि जितने भी कहता है कि यहां पर इजराइली थे, जब वो बादल में कह रहा है कैसे चलते थे, वो अगर उनको दूसरे देश जाना होता था या दूसरी जगह पर जाना होता था तो वो कैसे जाते थे? वो बिना परमेश्वर की अगुवाई के नहीं चलते थे। एक बादल आता था और बादल अगर ये ठहर गया, यहां पर लिखा अगर ये 2 दिन ठहर गया तो 2 दिन उनको रुकना पड़ता था, और अगर ये 2 दिन के बाद वो चल पड़ा तो उसी समय पैकिंग करनी पड़ती थी इनको। फटाफट मूसा बोलता था, लोग बोलते थे चलो चलो पैकिंग करो, फटाफट निकलो। परमेश्वर का बादल आगे जा रहा है। परमेश्वर का बादल अगर 12 घंटे के लिए तो 12 घंटे के अंदर ही इनको कह रहा 12 घंटे के बाद अगर पैकिंग करना है तो इनको पैकिंग करना पड़ता था, जाना पड़ता था वापिस। लेकिन यहां पर कह रहा कि उसी समय कह रहा पैकिंग कहते हैं। और अगर ये 1 साल यहां पर बादल रुक गया, कई जगह पर 12 घंटे रुका, कई जगह पर इजराइलियों के साथ 2 दिन रुका, कई जगह पर कहता है 1 साल तक बादल रुका, और वो ठहरा रहा जब तक कह रहा बादल रुका रहता था तो वो इजराइली उस स्थान पर रुकते थे। अगर बादल नहीं रुकता था तो वो उस स्थान से चले जाते थे। इसका मतलब ये था कि वो परमेश्वर की अगुवाई में चलते थे। उनका उठना, उनका चलना, उनका फिरना, उनका बैठना परमेश्वर की अगुवाई में था। यह कोई आसान बात नहीं है परमेश्वर की प्रेजेंस में चलना, यह बहुत मुश्किल बात है, लेकिन परमेश्वर उसको आसान बनाता है उन लोगों के लिए। कह रहे कि जो 2 ये काम करते हैं कि परमेश्वर को अट्रैक्ट करने के लिए उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। अगर आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मान रहे हैं, आप चल तो रहे हैं, लेकिन बिजनेस आपने चलाया तो है, लेकिन आपने मकान खड़ा किया तो है, लेकिन चल नहीं रहा। भाई साहब, मैं कह रहा हूं कि आज चले यीशु मसीह नासरी के नाम में, लेकिन आपका आमीन ऊंचा है तो आज आप, मैं कह रहा हूं कि बिजनेस वो चलने वाला है। पवित्र आत्मा की प्रेजेंस में बैठे हैं आप इस समय आप परमेश्वर की हजूरी में बैठे हैं, और वो बादल जो है मेरे सिर के ऊपर से आपके ऊपर टकरा रहा है। मैं कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा विश्वास करने वालों के लिए बोल रहे हैं कि मेरा बादल आपके ऊपर आ रहा है। तो उसी समय परमेश्वर बताना चाहता है अपने लोगों को, कह रहा है कि अगर आप अब तक परमेश्वर की हजूरी में नहीं चल पाए तो पवित्र आत्मा कह रहा है कि आज फिर से कहता है कि आप जब परमेश्वर की हजूरी में चलेंगे तो पवित्र आत्मा का बादल आपके घर पर आएगा। यहां लिखा मूसा ने जब तंबू तैयार किया तो बादल आ गया। जब आप मकान तैयार करेंगे तो मैं कह रहा हूं कि आपके घर पर कह रहा है कि मकान पर बादल आएगा। जब आप दुकान खोलेंगे तो वो बादल आएगा। जब आप बिजनेस खोलेंगे, न्यू बिजनेस खोलेंगे तो वो बादल आएगा। वो बादल आपको टच करेगा। आपको पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना है, आपको परमेश्वर की हजूरी में चलना है। आपको पवित्र आत्मा कह रहा है, कहता है कि जितने कहता है मेरी प्रेजेंस में चलेंगे आज उनका छुटकारा होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। लेकिन बहुत लोगों को नहीं पता, कहता है पैकिंग करना बड़ा मुश्किल है। जब पैकिंग करते थे तो बड़ा गुस्सा आता है, बहुत बार गुस्सा आता है। लेकिन जो लोग प्रार्थना नहीं करते उनकी पैकिंग ये होना कई बार स्टार्ट रहती है उनकी लाइफ में। इधर पैसा डाला, इधर बर्बाद हो गया, उधर बिजनेस स्टार्ट किया, उधर बर्बाद हो गया। लेकिन अब क्योंकि हम परमेश्वर से पूछते नहीं है, आज ये फैसला करो कि पवित्र आत्मा मैं डिसीजन लेता हूं। जैसे एस्टर ने डिसीजन लिया कि नहीं, मैं चाहे कितनी सुंदर हूं, चाहे मेरे पास कितना पैसा हो, चाहे मैं बड़ी जात की, चाहे कैसे भी हो, वो एक गलत डिसीजन भी ले सकती थी, लेकिन उसने अपनी लाइफ में परमेश्वर को पहला स्थान दिया। अगर आप परमेश्वर को कह रहे हैं कि नहीं परमेश्वर जब मैं बिजनेस करूंगा तेरे से पूछूंगा, मैंने क्या बताया 5 बातों से, कह रहा है कि आपको परमेश्वर बातें करेगा। आप कहो पवित्र आत्मा मुझे नहीं पता, वचन से बात कर। परमेश्वर अगर वचन से नहीं कर रहा तो परमेश्वर को परमेश्वर मेरे ड्रीम्स में आ जा। पवित्र आत्मा अगर नहीं कर रहा तो बताओ परमेश्वर मेरी हालत के अंदर, कहता है आपकी हालात बिगड़ चुकी है, आपके हालात के अंदर बात करेगा परमेश्वर, आपको बताएगा। अब्राहम के जब हालात बिगड़े तो परमेश्वर ने उसका हाथ पकड़कर तंबू से बाहर लेकर आया। याद रखना कि यहाँ पर कह रहा है कि आपसे बात करेगा। नहीं बात कर रहा भाई साहब, प्रोफेट से पूछो, आप पूछो, अपॉइंटमेंट लो, पूछो, परमेश्वर बताएगा। प्रोफेट के द्वारा आपको बताएगा कि परमेश्वर बताएगा
बताएगा कि आपको कहां काम स्टार्ट करना है, कहां नहीं करना। कहता है सपने के द्वारा, ड्रीम्स के द्वारा, दर्शन के द्वारा, इन बातों के द्वारा परमेश्वर बताएगा और आज ही खुदा की प्रेजेंस आपके घर में आएगी। लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है कि जब हम पूछते नहीं है तो प्रेजेंस से बाहर चले जाते हैं और नुकसान होते हैं। ओके, मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप ये फैसला ले रहे हैं कि इजरायलियों की तरह के नहीं परमेश्वर, अगर तू कहेगा कि यहां काम नहीं करना तो मैं नहीं करूंगा। परमेश्वर जैसे यूसुफ ने कहा कि पवित्र आत्मा जी, इसी समय यूसुफ को परमेश्वर ने कहा पैकिंग कर बेटे और तुझे यहां नहीं रहना, रानी के मकान में नहीं रहना। और इसी समय मूसा को कहा बेटे तू यहां नहीं रहना। उस हो सकता था वो पैसा गलत ढंग से कमा सकता था और मूसा भी कमा सकता था, यूसुफ भी कमा सकता था, लेकिन उसने परमेश्वर की प्रेजेंस को चुना। उसने कहा कि नहीं परमेश्वर, मैं तेरी अगुवाई में चलना चाहता हूं। आज पवित्र आत्मा लोगों से यही पूछ रहा है, क्या तुम इंसान की अगुवाई में चलना चाहते हो या परमेश्वर की अगुवाई में चलना चाहते हो? तो कह रहा है कि अगर आज आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना चाहते हो तो मैं कह रहा हूं ये दुख, बीमारियां, समस्याएं, कर्जे आदि फिनिश होने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। यहां पर कह रहा था वो इजरायलियों, कहते हैं परमेश्वर की अगुवाई में चले, बादल की पैकिंग में चले, वो याद रखना। और उसी समय जहां बादल कहता था वहीं पर उसी समय वो हट जाते थे। आज अगर परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है ड्रीम्स के द्वारा, अगर परमेश्वर आपकी हालात से बातें कर रहा है, क्यों तेरे जीवन में ये हालात आए हैं? क्यों? क्योंकि तू नशा करता है। क्यों तेरे जीवन में बच्चे कह रहा कि आज तेरा कहना नहीं मानते? क्यों? क्योंकि तू शायद कोई व्यभिचार में पड़ा है। आज सोचो इस बात के लिए, कौन से हालात मुझे, कौन सा मेरा पाप करा मेरे हालात में, कहता है मुझे सिखा रहा है। कहता है इस बात को सीखना है हमें पवित्र आत्मा से। और इसी समय परमेश्वर की बातें कर रहा है आपसे, कह रहा आज प्रॉफिट के द्वारा बातें कर रहा है आपसे और कह रहा है कि आज नहीं पता लग रहा तो मैं बताऊंगा। पवित्र आत्मा कह रहा है मैं प्रार्थना करके बताऊंगा प्रॉफिट के द्वारा। यहां पर मूसा ने बताया, यूहन्ना को यूहन्ना के चैप्टर को जब हम पढ़ते हैं 21:4 को, तो उसमें क्लियर बताया। कहता है कि एक जगह वहां पर खड़ा हो गया आकर यीशु मसीह और वो पतरस को बोलता है बेटे जान इधर नहीं इधर डाल। लेकिन वो अपनी पैकिंग करने वाला था। थोड़ी देर पहले आप पढ़ते जब उसको तो क्या लिखा क्लियर कि उस रात, सारी रात उसको कुछ नहीं मिला और वो पैकिंग करके वहां से भागने वाला था उस रात। लेकिन आज बहुत सारे लोग कहता अमेरिका में, इंग्लैंड में, दुबई में, कह रहा जब उनके वीजा नहीं लग रहे, पीआर नहीं मिल रही, जॉब नहीं मिल रही, आज इंडिया के अंदर कहीं भी फैक्ट्री में काम नहीं चल रहा या जॉब नहीं मिल रही, आज दुकान खाली करके भागने वाले हैं लोग। कहता इतने तंग आ गए हैं। लेकिन आज लोग अपने बिजनेस में प्रॉब्लम्स देख रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है लेकिन जो लोग प्रार्थना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस समय आप प्रेजेंस में हैं, फिर से कह रहा हूं जितने मुझे लाइव देख रहे हैं, अगर जो आज मुझे लाइव देख रहे हैं, अगर अपने बच्चों को भी फोन करो और उनको बताओ जो मुझे लाइव देख रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि आज वो चाहे आपसे कितनी दूर हो, चाहे वो स्टडी करने के लिए गया है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है उस देश में भी आपको सुरक्षित कर रहा है मेरा परमेश्वर। इसी समय पवित्र आत्मा वो प्लानिंग आपकी सक्सेसफुल कर रहा है और वो इसी समय पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करने वाला है। पैकिंग कर रहा था रात को जब एक भी मछली नहीं पकड़ी। हो सकता है कि आज इंसान, आप भी इतने दुखी हो सकते हैं कि आप पैकिंग करने वाले हो कि मैं भाग जाऊंगा इस देश को छोड़कर, मैं भाग जाऊंगा इस शहर को छोड़कर। लेकिन उसी समय पवित्र आत्मा आज आपसे बातें कर रहा है। लेकिन उसी समय वो प्रार्थना कर रहा था, ये मैं आपको बता रहा हूं, पतरस की प्रार्थनाएं काम आई यहां पर। और उसी रात उस समय आ गया। जॉन के 21:4 में देखो क्या लिखा। भोर होते ही यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ, तो भी चेलों ने नहीं पहचाना कि ये यीशु है। तब यीशु ने उनसे कहा, हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियां हैं? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं। उसने उनसे कहा, नाव की दाहिनी ओर जाल डालो। बोलता है कह नाव की दाहिनी ओर जाल डालो। इसका मतलब वो पहचान नहीं पा रहे थे खुदा की प्रेजेंस को। कई बार हम विश्वासी लोग भी खुदा की प्रेजेंस को नहीं पहचान पाते कि पवित्र आत्मा हमारे आसपास है, हमसे बात कर रहा है, लेकिन हम परमेश्वर से नहीं पूछते। जब हम मकान बनाने के लिए जाएं तो परमेश्वर से पूछो, लोन लेने के लिए जाएं तो पूछो, जब हम जॉब करने के लिए जाएं तो पूछो, फॉर्म भरने जा रहे हो, कौन सी वीजा कंट्री का लेने के लिए जा रहे हो, पूछो परमेश्वर से। आप सिर्फ बता कर आओ। हम बोलते हैं कई बार, हाँ पापा, मुझे बहुत सारे लोग मिलते हैं और वो बोलते हैं पापा मेरे से बात नहीं करी परमेश्वर ने और मैंने मेरा मन जहां किया मैंने वहां लगा दिया। मैंने कहा बेवकूफी किया तूने बहुत बड़ी। जब तू परमेश्वर से पूछ रहा था बैठ कर, वो तेरे से स्वप्न में बात करेगा, बैठ कर तेरे से वचन के द्वारा बात करेगा, बैठ कर वो तेरी हालात से बात करेगा, बैठ कर वो प्रॉफिट के द्वारा बात करेगा, बैठ कर परमेश्वर बातें करता है। याद रखना कि अगर अब तक काम नहीं बना, मैं कह रहा हूं इस साल में बनने वाला यीशु मसीह नासरी के नाम में। और उसी समय जब उस लड़के ने वीजा लगाया, मेरे कहने पर लगाया, तो आज वो अमेरिका के अंदर है। आज बहुत सारे लोग
लोग इंग्लैंड के अंदर हैं, जब उन्होंने प्रोफेटिक मिनिस्ट्री में फोन करके पूछा, प्रेयर टावर पर पूछा करके बताया, लाइव में बताया, तो कह रहा कमेंट्स किए, जब लोगों को बताया, कहता कि हमारे टीम को बताया, जो उन्होंने दुआएं की और उनको बताया कि मैंने बहुत लोगों को बताया था कि आप कह रहा कि इस साल में मैंने पहले ही बता दिया था जनवरी फरवरी में, कह रहा कोई भी वीजा मत लगाना और नहीं तो प्रॉब्लम्स आएंगी। और उसी समय बहुत सारे लोगों ने उस बात को जान लिया और सुरक्षित रहे वो लोग, उनका पैसा नुकसान नहीं हुआ। पवित्र आत्मा ने अगुवाई किया था मुझे और मैंने नए साल पे लोगों को बता दिया था। जनवरी में मैंने बोला, फरवरी में मैंने बोला, लगातार संडे मैंने बोला। मेरे लोग जानते हैं इस बात को कि उनके पैसे को नुकसान होने से बचाया इस प्रॉफिट ने। याद रखना, बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, आज अगर कहीं फंसे हुए हैं तो वो अपना पैसा डाल रहे हैं अपने देश में जाने के लिए, लेकिन उनका पैसा बर्बाद हो रहा है। टिकट्स क्या कर रहे हैं, एरोप्लेन की टिकट कैंसिल हो जाती है और उनका पैसा डूब जाता है। बहुत बार लोगों ने फ्लैट लिया और फ्लैट लेते हुए उस समय वो क्या कर रहे थे, वो फ्लैट लेते हुए और उन्होंने जब फ्लैट लिया टोकन मनी दे दिया, उनके पैसे खा गया। दिल्ली से एक भाई मेरे पास आया और मैंने उसको बताया, मैंने कहा भाई अभी नहीं, ये मंथ तेरे लिए सही रहेगा और पवित्र आत्मा तेरे से बात करेगा। और उसको भी रात को ड्रीम्स आया और उसने उस फ्लैट को लिया। मैं कह रहा हूं कि आज वो सुखी है, परमेश्वर ने उसको फ्लैट दिया। मैं कह रहा हूं कि यहीं पर जब पहचान नहीं पाया यीशु मसीह को चेलों ने, तो यीशु मसीह ने उसको खुद आवाज लगाई, अरे आप परमेश्वर के बच्चे हो, अगर आप परमेश्वर को नहीं पहचान पा रहे, डोंट वेरी। अगर आप परमेश्वर की आवाज नहीं सुन पा रहे, तो मेरा प्रभु का वचन यही बता रहा है यार, डोंट वेरी, परमेश्वर आपको नुकसान में नहीं जाने देगा। पूछते रहो, पूछते रहो, पूछते रहो, परमेश्वर को बोलते रहो। आप घबराओ नहीं, निराश मत हो, परमेश्वर आपका पैसा नुकसान में नहीं जाने देगा। हाँ, कह रहा है कि वो गील गाल तक, कहता है कि वो यरदन नदी तक बादल चला, लेकिन उसके बाद कह रहा वो बादल नहीं चला। फिर उसके बाद कह रहा विश्वास से लोगों को चलना पड़ा। आज कह रहा है कि वो बादल नहीं आ रहा है, तो कह रहा आज आपको विश्वास से परमेश्वर चला रहा है। कह रहा है कि आपको कहीं ना कहीं परमेश्वर जरूर बताएगा, डोंट वेरी। यहां पर पतरस विश्वासी था, उसके चेले विश्वासी थे यीशु मसीह के, लेकिन लिखा उन्होंने उसको नहीं पहचाना। कह रहा हम लोग कह रहे हैं यीशु मसीह को नहीं पहचानते कि वो हमारे से रात को स्वप्न में कैसे बात करता है, वो हमें ड्रीम्स कैसे दिखाता है, वो हमारे वचन से कैसे बात करता है, हम नहीं जानते कई बार। लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है कि अगर आप इस गलत फहमी में हो कि परमेश्वर मेरे आसपास नहीं है, मेरे से खुदा बात नहीं कर रहा है, मैं कह रहा हूं आपके हालात से बात कर रहा है। आपके अगर हालात बदतर हो गए हैं, तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है इस समय आपको फास्टिंग में जाने की जरूरत है। और उस समय मैं कह रहा हूं एक फास्टिंग आपके हालात बदलने वाली आज रात यीशु मसीह के नाम में। आपको एक प्रार्थना कर, आपके हालात बदलने वाली, आपकी सिचुएशन बदलने वाली आज रात के बाद। लेकिन आपको कहना है परमेश्वर, अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर कि मेरे बच्चों को पवित्र आत्मा जी दो काम करना सिखा दे, कि वो तेरी प्रेजेंस में रहना सीखें, पवित्र आत्मा तेरी अगुवाई में चलना सीखें, तेरे से पूछना सीखें और तुझे अट्रैक्ट करें तेरी आज्ञाओं को मानकर। परमेश्वर ऐसा करेगा। कहता है अगर ये दो प्रार्थनाएं, मैं आपको बता रहा हूं कि मैं अपने बच्चों, अपने परिवार के लिए, अपने विश्वासियों के लिए ज्यादा प्रार्थना नहीं करता। मैं सिर्फ इतनी प्रार्थना करता हूं, मैं दो बातों में प्रार्थना करता हूं। मैं कहता हूं परमेश्वर जितने लोग मेरे पास आ रहे हैं, जितने लोग मुझे लाइव देख रहे हैं, मैं परमेश्वर उनके लिए प्रार्थना करता हूं कि वो तुझे अट्रैक्ट करना सीख जाए आज से यीशु मसीह के नाम में। और बस जब आप परमेश्वर को अट्रैक्ट करना सीखते हैं, तो परमेश्वर आपके पास आता है। जो मांगोगे मिल जाएगा, वहां लिखा है, जो मांगते हो मिल जाता है। मूसा जो मांगता है